इनको। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंजलि आपके लिए लेकर के आई हूँ हाई वेटेज चैप्टर्स जो कि है बायोलॉजी से। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशंस के डेट शीट रिलीज हो चुकी है, जिसमें से कि बायोलॉजी का 27 मार्च को एग्जाम है। अब जो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो टेंशन में है कि उनका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, वो कैसे कौन कौन से चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करें, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये वीडियो, जिसमें कि मैं ये बताऊंगी आपको कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक आप कवर करो जिससे आपके हाई वेटेज मार्क्स आए। तो पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में जो हमारे पास प्लांट एंड एनिमल्स दो हैं, जिसमें से कि आपका मेल एंड फीमेल में प्लांट एंड एनिमल्स में आपका आता है गैमेटोफाइट। देन उसके बाद आता है हमारा जैसे प्लांट में पॉलिनेशन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। अगर हम बात करें ह्यूमन केस में तो उसमें मैच्योरेशन साइकिल हो गया और एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन। अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स की तो मेंडल्स के जितने भी लॉ हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर एंड पेडिग्री एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद करते हैं, ये तो आपका हो गया इनहेरिटेंस का। एंड मॉलिक्यूलर बेसिस की अगर हम बात करें तो आपका आता है रेप्लिकेशन, डीएनए स्ट्रक्चर, लैक ओपिनियन एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देन अगर हम उसके बाद हम बात करते हैं इवोल्यूशंस की, तो हमारा जैसे उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हो गया हमारा एविडेंसेस, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड हार्डी वेनबर। हार्डी वेनबर प्रिंसिपल में से काफी सारे न्यूमेरिकल्स उठ के रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर इसके आपके केसेस पूछ लेगा, सिग्निफिकेंस पूछ लेगा। देन उसके बाद हमारा आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें से कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज का जो टॉपिक है वो है हमारा एड्स। एड्स के बाद आता है हमारा प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। एंड देन हमारा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज जो कि ट्रेंडिंग्स में चलता है क्वेश्चंस। एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स में जो हमारा है एचटीपी, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो ये हमारा ज्यादा कुछ हो जाता है। एंड बायोगैस। बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हम पीसीआर भी बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें से कि हमारा आते हैं जितने भी ग्राफ्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के बाद हमारे पास पॉपुलेशन इंट्रैक्शन हो गया। एंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो पिरामिड्स हो गया और सर्टेन एग्जांपल्स इन बायोडाइवर्सिटी जैसे एक्स-सीटू एंड इन-सीटू हो गया। और कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये सारे, अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिख जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको हाई वेटेज मार्क्स लेकर के आने हैं तो आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो कम से कम टाइम में, क्योंकि आपके पास 2 या 3 मंथ बचे हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से करेंगे।